Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the product of the reactions. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें ब्यूटाडाइन मिला है और इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई गई है 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो A बन रहा है। और अगर हम -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं तो B बनता है। पूछा गया है A और B प्रोडक्ट्स जो होंगे ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Electrophilic addition reaction. What is the key concept here? The key concept here is electrophilic addition reaction. बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी जब हम एल्कीन्स या डाइईन्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं। तो यहाँ एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो समझते हैं होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा। तो इसको समझते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। हमें जो मिला है वो ब्यूटाडाइन है, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH है, देन ये CH है बच्चों, और ये डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे ये दोनों डबल बॉन्ड एक जैसे, दोनों डबल बॉन्ड एक जैसे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। यहाँ ये CH2 डबल बॉन्ड CH है और इधर से भी ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, एक जैसे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल एक जैसे डबल बॉन्ड है, तो कोई भी अटैक कर सकता है। जब हम HBr के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो HBr में क्या होता है, बेसिकली H प्लस होता है, Br नेगेटिव। ये एसिड की सोर्स है, H प्लस की सोर्स है। अब दोनों डबल बॉन्ड एक जैसे हैं तो कोई भी अटैक कर सकता है। आप किसी के थ्रू भी अटैक दिखा सकते हो। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड इस पर मान लीजिए ये वाला अटैक कर रहा है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो दो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? या तो बच्चों हमारा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाए, CH2 बन जाए ये, और ये CH2 पॉजिटिव बन जाए। या तो ये बन सकता है, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH रहने दीजिए इसको, और इस बार हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो गया, ये CH3 बन गया है और ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। तो कौन सा बनेगा बच्चों? आप जानते हो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ये जो कार्बोकेटायन बना है ये बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला तो बन जाएगा बच्चों। ये बहुत कम बनेगा या फिर ये बहुत ना के बराबर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो इसके थ्रू होगी, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसा है बच्चों? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है ये बच्चों। अब हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा होगा जो यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है। तो इसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी। आपने बच्चों फर्स्ट रिएक्शन देख लिया, फर्स्ट स्टेप, इसमें एक H प्लस ऐड हुआ है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ हमारा ये कार्बोकेटायन बना है, ये मोर स्टेबल है। ये जो था बच्चों ये लेस स्टेबल था, ये जो था ये लेस स्टेबल था, और जो अब बना है वो मोर स्टेबल है। अब क्या होगा बच्चों? अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज अगेन हो सकती हैं। अब आपने ये देख लिया बच्चों, या ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ था इसके अंदर क्या हुआ था, जब हमने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई है तो H प्लस ऐड हो गया, H प्लस ऐड हो गया, और हमारे पास ये जो जिसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिल सकता है। ये वाला कार्बोकेटायन बना है, ये वाला कार्बोकेटायन बना है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया था और ये CH3 बन गया था, ये वाला ही तो कार्बोकेटायन बना था। तो ये बच्चों आप जानते हो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब जो Br नेगेटिव हो सकता है वो यहाँ दो तरीके से एडिशन दिखा सकता है। जो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था, ये वाला है, ये वाला इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव था। एक ये है, दोनों के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। अब जो Br नेगेटिव है बच्चों वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ बॉन्ड बना सकता है। तो या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। या फिर हो सकता है रिएक्शन इसके थ्रू प्रोसीड कर सकती थी, क्योंकि ये हमारे पास दोनों रेजोनेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शन दोनों के थ्रू प्रोसीड कर सकती है, डिपेंडिंग कि कौन सा यहाँ पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, उस पे बेसिस पर पता चलता है कि प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो CH2 यहाँ पर है बच्चों, इस पर ये ब्रोमीन आ गया होगा पॉजिटिव से, Br नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया होगा, ये CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकता है। ध्यान से समझना है बच्चों हो क्या रहा है, अगेन समझते हैं इसको। हमने जब पहले HBr के साथ इसकी एडिशन कराई तो यहाँ H प्लस ऐड हो गया, ये वाला कार्बोकेटायन बना है। ये कार्बोकेटायन यहाँ रेजोनेंस कर सकता था, तो ये इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। या तो Br नेगेटिव इसमें ऐड हो जाता या Br नेगेटिव इसमें ऐड हो सकता है, तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, अगर आप इस कार्बोकेटायन को देखोगे, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और यहाँ ये CH3 ग्रुप प्लस आई भी लगा रहा होगा, कॉन्जुगेशन तो हो सकता है यहाँ, लेकिन ये CH3 ग्रुप प्लस आई भी लगा रहा होगा यहाँ। तो इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली एक तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और CH3 ग्रुप यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा। यहाँ CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ये डबल बॉन्ड भी यहाँ रेजोनेंस कर रहे होंगे इसके साथ।
तो यहाँ पर ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बोकेटायन को देखोगे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और इसके अंदर कोई एल्काइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ ये डबल बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर सकता है बाय कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो ये वाला लेस स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटायन, ऊपर वाला जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल। रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर दो कार्बोकेटायन, बेसिकली एक कार्बोकेटायन बनना था और इसके अंदर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने थे। लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल है, ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल है। और जो बाद वाला कार्बोकेटायन था बच्चों, जो जिसमें रेजोनेंस होने के बाद बना है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी है और ऊपर वाला सेकेंडरी है। ऊपर वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल और ये जो रेजोनेंस का इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। रिएक्शन दोनों के थ्रू प्रोसीड हो सकती है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। हम इस वाले कार्बोकेटायन को नाम दे देते हैं पी और इस वाले कार्बोकेटायन को नाम दे देते हैं क्यू। इसको नाम दे दिया है क्यू, ऊपर वाले को दे दिया था पी। एक ने प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए आर और एक ने प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए एस। अब ध्यान से समझना है, आपने सेटजेफ रूल तो सुना ही होगा बच्चों। सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना बच्चों, ये कहता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मोर स्टेबल होती है। ये कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। तो अब ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन था, उसने एक एल्कीन बनाई है। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन था, उसने एक क्या बनाई है, एल्कीन बनाई है। अगर आप ये वाली आर वाली एल्कीन को देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर आप एस वाली एल्कीन को देखोगे तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 है और एक CH2Br है। तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मोर स्टेबल होगी, ये मोर स्टेबल। और ऊपर वाली लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ने लेस स्टेबल प्रोडक्ट दिया है और लेस स्टेबल कार्बोकेटायन ने मोर स्टेबल प्रोडक्ट दिया है? इस तरह की यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ जो हमने डाइन लिया था, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देता है लेस स्टेबल प्रोडक्ट और लेस स्टेबल कार्बोकेटायन दे रहा है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। जो यहाँ पर बच्चों मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है बेसिकली। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं अभी के लिए हम इसको, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। जो हमारा सेटजेफ रूल है बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है बेसिकली ये होता है यहाँ काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट काइनेटिकली जल्दी बन रहा है। काइनेटिक प्रोडक्ट मीन्स कि काइनेटिकली जल्दी बन सकता है, ये जल्दी बन रहा होगा। और जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब थर्मोडायनेमिक कंडीशंस में ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दोनों हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। अब होता क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंड करती है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2। होता क्या है बच्चों, जब आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हो और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हो, यहाँ पर अब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हो, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मेजर बनता है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मेजर बनता है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो मेजर बनता है, वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनता है। दैट मीन्स कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल है? दैट मीन्स जो एस है वो बन रहा होगा, जो एस प्रोडक्ट है वो बन रहा होगा CH2, ये CH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था CH था, ये CH2 था, और ये ब्रोमीन, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बन रहा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप कम लेते हो ना बच्चों, -80 डिग्री सेल्सियस, तो काइनेटिक प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर बनता है। काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर, काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर मेजर बनेगा। इसका रीजन भी समझेंगे बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या था, जिसमें ये वाला प्रोडक्ट बना था बच्चों हमारे पास CH2, और ये था डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH था, और यहाँ पर कौन था बच्चों, CH3 था, CH3 था, और यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ ब्रोमीन था। तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर ज्यादा लेते हो, 40 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हो, तो जो यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होगा, वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। काइनेटिक प्रोडक्ट इतने हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रह सकता, तो वो कम बनेगा। इसलिए जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा एट 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप -80 डिग्री टेम्परेचर ले लेते हो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो भी बन रहा होता है, अच्छे अमाउंट में बनता है, और वो क्योंकि काइनेटिक प्रोडक्ट है वो जल्दी बनता है, इस वजह से काइनेटिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा -80 डिग्री सेल्सियस पर
मेजर प्रोडक्ट होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट 40 डिग्री पर और -80 डिग्री पर हमारा जो होगा काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। तो ए और बी के बारे में पूछा गया था, तो 40 डिग्री वाले को ए बोला है तो हम भी इसको ए बोल देंगे, और इस वाले को बोला था बी तो इसको हम भी बी बोल देंगे। तो हम अपने प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं बच्चों। ए और बी के बारे में पूछा गया है, तो ए क्या बन रहा है बच्चों हमारे पास 40 डिग्री पे काइनेटिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स यहाँ पर ये ब्रोमीन था, ये सी एच था, और ये है डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एच थ्री। दिस इज आर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, दिस इज आर ए। ये कौन है, ये ए है। और बी कौन है बच्चों, बी के बारे में पूछा गया है तो बी के बारे में भी लिख सकते हैं। बी कौन था बच्चों हमारे पास, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ ये सी एच टू था बच्चों ये, और ये सी एच पर ब्रोमीन आया था, और ये सी एच थ्री। ये हमारे पास क्या था बच्चों, काइनेटिक प्रोडक्ट था, और ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। और ये कौन था बच्चों, ये सी एच टू था यहाँ पर। तो यही पूछा गया था ए और बी के बारे में। तो ये बच्चों हमारे ए और बी हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।